हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? आपका आईडी क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, उस पे आधारित क्वेश्चन ये सब पढ़ा चुका हूँ। प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ प्यारे बच्चों नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी आज पढ़ाने वाला हूँ। प्यारे बच्चों देखिए, नॉर्मेलिटी, मोलरता आप लोग यदि पढ़े होंगे तो प्यारे बच्चों नॉर्मेलिटी आपको समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना कीजिए। बोर्ड पे ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिए। आप सभी लोग, प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाएगा नॉर्मलता क्या चीज है, तो नॉर्मलता आप लोग ध्यान देंगे। नॉर्मलता क्या है? किसी पदार्थ, किसी विलयन के, आप देखिए आप क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, यदि आपको किसी चीज का परिभाषा, यदि मोलरता, नॉर्मलता, इन सभी चीजों का यदि परिभाषा आपको बोलना होगा तो आप क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों? पहला काम यह है कि पहले फार्मूला देखिए, फार्मूला देखने के बाद फिर आप परिभाषा दीजिए। और फार्मूला देखने आप देख लीजिए, उसके बाद जब भी परिभाषा स्टार्ट कीजिए प्यारे बच्चों, इसका जो नीचे से लिखा हुआ है पहले उसको बोलेंगे। तो बोलेंगे किसी, क्या यहाँ विलयन है तो किसी विलयन के कितना, 1 लीटर आयतन में। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आप कैसे बोलेंगे? आप क्या ध्यान देंगे प्यारे बच्चों कि जो फार्मूला इसमें दिया गया है उस फार्मूला को देखिए, और उस फार्मूला को देखने के बाद प्यारे बच्चों आप क्या काम करेंगे? उस फार्मूला को देखने के बाद हमारा काम है कि उसका जब भी परिभाषा बोलेंगे आप नीचे से जो लिखा है उसको स्टार्ट कीजिए बोलना। यहाँ क्या लिखा है? किसी विलयन के कितना, 1 लीटर आयतन में। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित उपस्थित विलेय तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। आप लोगों को समझ में आया प्यारे बच्चों? चलिए ध्यान दीजिए, फार्मूला देख लीजिए, विलेय तुल्यांकों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में। तो प्यारे बच्चों नॉर्मलता बराबर विलेय का ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो प्यारे बच्चों विलेय ग्राम तुल्यांक संख्या को मैं लिख सकता हूँ विलेय ग्राम का भार बटे तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन। आप लिख सकते हैं नॉर्मलता बराबर ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है? विलेय विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ लिखेंगे क्या प्यारे बच्चों? नॉर्मलता बराबर एन, एन बराबर क्या लिखेंगे? विलेय के भार को W2 से, बटे में तुल्यांकी भार को E से दर्शाएंगे और विलयन के आयतन को VT से। तो W2 बटे में VT, तो E नीचे उतर जाएगा प्यारे बच्चों। जब E नीचे उतर जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए, जब नीचे E उतर जाए, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे बात करता हूँ। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, ध्यान से देखिए। यदि आप देखे होंगे n बराबर W2/E था, तो W2 बटे में यहाँ E नीचे उतर जाएगा तो E इंटू VT हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये फार्मूला तब लगाएंगे जब विलयन का आयतन हमें लीटर में दिया रहेगा। किस में दिया रहेगा प्यारे बच्चों? लीटर में। तब ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे। अब क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों? यदि हमारा आयतन प्यारे बच्चों लीटर में न देके ml में दिया हो, यदि हमारा आयतन लीटर में न देके प्यारे बच्चों ml में दिया हो, तो हम लोग का काम क्या है? तो हम फार्मूले में 1000 लिखेंगे प्यारे बच्चों। कितना लिखेंगे? 1000। समझ में? अब देखें, n बराबर W2 गुणे 1000 बटे में E इंटू VT। देखिए विशेष में इसका मात्रक क्या क्या होता है, इसका देखिए मात्रक क्या है प्यारे बच्चों? इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, विलेय तुल्यांकों की संख्या, विलेय ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो प्यारे बच्चों इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। और यह ताप के द्वारा प्रभावित होगा। क्यों ताप के द्वारा प्रभावित होगा बताइए हमें? क्योंकि इसके फार्मूले में आयतन है, क्योंकि इसके फार्मूले में क्या प्यारे बच्चों? आयतन है। तो आयतन है तो ताप के द्वारा प्रभावित होगा। ठीक, तो इतना समझ में आया प्यारे बच्चों? तो ठीक है, इस पे आधारित मैं कुछ आप लोगों को पहले मैं बताऊंगा कैसे तुल्यांकी भार निकाला जाएगा। आप लोगों को मैं बताऊंगा प्यारे बच्चों कैसे तुल्यांकी भार आपको निकालना है। एक काम और कर सकते हैं हम लोग, यदि प्यारे बच्चों हम लोग एक काम और करेंगे, ध्यान से देखिए। देखिए फार्मूला जो है हमारा नॉर्मलता का, एक तरह से और हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप लोग इस फार्मूले को ध्यान से देखें। तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए सूत्र, तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा प्यारे बच्चों? E बराबर विलेय का अणुभार बटे में n। एक काम कर सकता हूँ, अभी नॉर्मलता बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, n बराबर W2 गुणे 1000
बटे में ई इंटू प्यारे बच्चों वी टी। तो क्या हम प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हैं ई बराबर, देखिए ई बराबर विलेय का भार बटे में n, तो यहाँ लिख सकते हैं n बराबर प्यारे बच्चों W2 गुणे 1000 बटे में ई का फार्मूला क्या लिख देंगे, विलेय का अनुभार m2 बटे में n। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे m2 बटे में n गुणे dt। तो आप n का यहाँ गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा बताइए आप सभी लोग। n बराबर नॉर्मलता बराबर W2 गुणे 1000 बटे में n कहाँ चला जाएगा प्यारे बच्चों, ऊपर चला जाएगा, तो n हो जाएगा गुणे में, बटे में क्या बचेगा m2 गुणे प्यारे बच्चों Vt। ये आपका हो गया नॉर्मलता का फार्मूला। तो प्यारे बच्चों जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे इस फार्मूले का यूज करेंगे तो बहुत आसान तरीके से आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो तुल्यांकी भार कैसे निकालना है, तुल्यांकी भार निकालने का फार्मूला होता है अनुभार बटे में स्मॉल n। स्मॉल n अम्ल की अम्लता, क्षारक की क्षारकता। तो अम्ल की अम्लता कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, यदि अम्ल n का वैल्यू निकालना है तो यदि अम्ल होगा उसमें देखेंगे कितने H+ आयन है। यदि अम्ल है तो उसमें देखेंगे स्मॉल n का वैल्यू निकालने के लिए देखेंगे यदि अम्ल है तो उसमें कितने H+ आयन है, और फिर देखेंगे यदि क्षार है तो उसमें कितने OH आयन है। ठीक है प्यारे बच्चों, n का वैल्यू निकालने के लिए यदि अम्ल है तो क्या देखेंगे आप सभी लोग कि देखेंगे कितने H+ आयन है उसमें। यदि क्षार में यदि हमें n का वैल्यू निकालना है तो देखेंगे उसमें कितने OH- आयन है। उसके बाद प्यारे बच्चों यदि हम देखेंगे यदि लवण होगा तो उसमें देखेंगे धन आयन कितने हैं। स्मॉल n वैल्यू निकालने के लिए लवण में देखेंगे धन आयनों की संख्या प्यारे बच्चों। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अभी आप लोगों को यहाँ पर बताए हुए हैं, ध्यान से देखिए आप सभी लोग, यहाँ पर देखिए ध्यान से आप सभी लोग देखिएगा, सब वैल्यू निकाल कर आप लोगों को दिखाया गया प्यारे बच्चों, समझाए हैं। H2SO4 अम्ल है तो इसमें H2SO4 से कितने H+ बाहर निकलेंगे, 2, देख लीजिए 2 H है। HCl में कितने H है, 1, HCl अम्ल है तो इससे एक ही H निकल रहा है तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा। HNO3 है प्यारे बच्चों, HNO3 है कितना है, HNO3 में भी H 1 है तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखिए NaOH आपका क्षार है, तो NaOH जब क्षार है प्यारे बच्चों तो NaOH में जब क्षार है तो NaOH में OH की संख्या 1 है, KOH में भी OH की संख्या 1 है। अब देखिए CaOH का होल ट्वाइस, ये भी क्षार है एक प्रकार का, इसमें OH की संख्या 2 है। अब देखिए प्यारे बच्चों अब आ गया तो आपका देखिए लवण NaCl, लवण होता है। नमक NaCl में प्यारे बच्चों बताइए NaCl में प्लस कौन है, देखिए सोडियम आपका धनायन होता है, तो धनायन की संख्या कितनी है, 1, तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और फिर बताइए Na2CO3, तो देखो ये भी एक प्रकार का आपका क्या है, लवण है, इसमें धनायन कितने हैं, सोडियम 2 है, n का वैल्यू 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। KCl, ये भी आपका एक लवण है KCl, तो KCl लवण है प्यारे बच्चों, तो इसमें धनायन की संख्या, K पोटेशियम धनायन है 1 होगा, यहाँ पर प्यारे बच्चों 1 हो गया। देखिए H2C2O4 एक्जेलिक अम्ल इसे बोलते हैं, H2C2O4, तो इसमें प्यारे बच्चों कितने हैं, तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों इसमें H+ आयन का जो त्याग होता है 1 होता है, क्योंकि इसमें कितने H+ बाहर निकलते हैं, 1, इससे 1 H+ आयन बाहर निकलते हैं प्यारे बच्चों, इसलिए यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, S3PO3 में आप ध्यान देंगे, S3PO3 में देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया है, वैल्यू गलत दिखा गया है, इसमें आपके आएंगे 3, इसमें आएंगे 2, तो ऐसा क्यों होता है प्यारे बच्चों, S3PO4 में जब आप इसकी संरचना बनाएंगे, देखिए यहाँ से H+ निकलेगा कि यहाँ से निकलेगा कि यहाँ से, इसमें टोटल 3 निकलने हैं प्यारे बच्चों। यदि आप बात करेंगे इसकी तो यदि आप बात करेंगे S3PO3 की यदि बात करेंगे तो इसकी संरचना बनाएंगे तो OH एक C डबल बॉन्ड वो देना पड़ेगा प्यारे बच्चों, अब O खत्म हो गया, अब एक H जाके डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो जब प्यारे बच्चों यदि H डायरेक्ट जुड़ा है तो बांड तो तोड़ेगा नहीं, यदि ऑक्सीजन से अटैच होगा तो कहेगा भाई आप रहिए मैं जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि इसके लिए ऑक्सीजन है। यदि यहाँ पर यदि इसको आप निकालेंगे तो इसको प्रॉब्लम होगा,
तो ए एच प्लस आयन को जाने नहीं देगा प्यारे बच्चों, इसलिए वहां से एच नहीं निकलता है। सिर्फ कहां से एच निकलेगा, दो ही एच निकलने हैं, कि यहाँ से कि यहाँ से, तो एच का संख्या यहाँ दो हो गया। नीचे ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग प्यारे बच्चों, नीचे देखिए एल ओ एच का होल था, इसमें ओ एच का होल था 4 ए भी है, तो इसमें कितने संख्या है, 3 है प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को समझ में आया इतना, तो ठीक है। ये आप लोग को याद रखिएगा एन का वैल्यू कैसे निकालना है, ठीक है। तो कभी कभी प्यारे बच्चों इसको भी पूछ लेता है, CH3 आपसे पूछा जाएगा, बताइए CH3COOH में बताइए कितने एन का वैल्यू है। तो प्यारे बच्चों यहाँ OH ये बना रहा है ना, OH जहां बनेगा वहीं से आप, यदि वो अम्ल है, यदि अम्ल में OH बन रहा है तो OH से ही बांड H प्लस बाहर निकाल देगा प्यारे बच्चों। यहाँ से एन का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ए नहीं होगा, एन का वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को तुल्यांकी भार निकालने के लिए आपको इन सभी वैल्यू का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि इन सभी वैल्यू को आपको ध्यान रहेगा प्यारे बच्चों, आप लोग वैल्यू मतलब मान तुल्यांकी भार का निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, इस पे आधारित क्वेश्चन मैं कुछ बता रहा हूँ, नॉर्मलता पे आधारित क्वेश्चन कैसे हल करने हैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से बताऊंगा प्यारे बच्चों, परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो चलिए देखें, कह रहा है 4 ग्राम में NaOH को 500 ml विलयन में घोला गया, प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं प्यारे बच्चों। तो आपका विलेय कौन है, NaOH आपका विलेय है, कितना ग्राम है, 4 ग्राम है प्यारे बच्चों। तो लिखेंगे NaOH का भार, ग्राम में है तो भार लिखेंगे, W2 लिखेंगे, विलेय है इसलिए प्यारे बच्चों 4 ग्राम। फिर बताइए आप लोग प्यारे बच्चों, जैसे ही भार मिलेगा तुरंत क्या निकालेंगे, अणु भार। जैसे ही भार मिलेगा तुरंत क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, अणु भार निकालेंगे। तो बताइए इसका अणु भार कितना होगा, तो का अणु भार M2 लिख देंगे, विलेय का है प्यारे बच्चों इसलिए M2 लिख रहे हैं प्यारे बच्चों। अच्छा बताइए आप लोग इसका अणु भार कैसे निकालेंगे, आपको दिया रहेगा N बराबर 23, O बराबर 16, H बराबर 1 आपको दिया रहेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। तो चलिए देखें, आप इसका अणु भार निकालिए। N की संख्या कितनी है, 1, मान कितना है प्यारे बच्चों 23, प्लस O की संख्या कितनी है, 1, मान कितना है प्यारे बच्चों 16, प्लस H की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों 1, तो मान कितना है 1, ठीक। तो प्यारे बच्चों इसका आप गुणा करके फिर जोड़िए, देखिए कितना आंसर आ रहा है, गुणा करने के बाद जोड़िए इसे। तो चलिए देखते हैं, NaOH का अणु भार, NaOH का अणु भार, आपका अणु भार आ जाएगा प्यारे बच्चों M2 बराबर 23 प्लस 16 प्लस 1, M2 बराबर आ जाएगा 40। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, M2 बराबर आपका आ जाएगा 40 AMU। समझ में आया प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से मैं समझा दिया आपको, हर एक पॉइंट में अणु भार भी निकालना मैं बता दे रहा हूँ और सब कुछ शानदार तरीके से समझा रहा हूँ प्यारे बच्चों। अब आपको क्या करना है, विलयन का आयतन। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन है प्यारे बच्चों, विलयन का आयतन बताइए कितना है, VT बराबर, विलयन का आयतन है प्यारे बच्चों 500 ml। तो प्यारे बच्चों हमसे पूछा है नॉर्मलता, क्या पूछा है, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता में तुल्यांकी भार चाहिए प्यारे बच्चों। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए E बराबर अणु भार बटे में स्मॉल n, तो अणु भार तो निकाल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल n चाहिए तभी तुल्यांकी भार निकाल पाएंगे। तो प्यारे बच्चों स्मॉल n कितना होगा, 4 है, NaOH है, तो स्मॉल n का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग, स्मॉल n का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि NaOH की संख्या में OH की संख्या कितनी है, 1 है प्यारे बच्चों। तो चलिए देखें, अब फार्मूला लगाइए, फार्मूला हम लोग जानते हैं, शानदार तरीके से मैं आप लोगों को समझा दिया है। तो प्यारे बच्चों एकदम अच्छे से ध्यान दीजिए आप सभी लोग, और चलिए देखते हैं अब हम हल करेंगे नॉर्मलता। फार्मूला क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, हमारे साथ साथ लिखते रहिए, N बराबर स्मॉल n गुड़े W2 गुड़े 1000 बटे में प्यारे बच्चों M2 गुड़े VT। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को विलयन पढ़ा रहा हूँ प्यारे बच्चों,
और बोर्ड में एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। मैं गारंटी देता हूं कि आप हर एक प्रश्न को हल करके आएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों को बोलिए इस चैनल से जुड़कर इंटर 12वीं की तैयारी अच्छे से करें प्यारे बच्चों। तो चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, स्मॉल एन का वैल्यू कितना है? यहाँ पर स्मॉल एन का वैल्यू है प्यारे बच्चों आपका 1। स्मॉल एन का वैल्यू कितना है? 1 है प्यारे बच्चों। W2 कितना है? W2 है प्यारे बच्चों 4 गुणे 1000 बटे में प्यारे बच्चों M2 कितना है? 40 गुणे आयतन कितना है? 500। तो प्यारे बच्चों इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। तो यदि आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको यहाँ से काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। तो प्यारे बच्चों यदि आप वहां पर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 8 के बटा में 40। यदि आप भाग देंगे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा 1 के बटा में 5 ग्राम प्रति तुल्यांक। क्या होगा प्यारे बच्चों? ग्राम प्रति तुल्यांक। तो प्यारे बच्चों ये है आपका मात्रक ग्राम प्रति तुल्यांक में EQ बटे में लीटर। तो ये आपका आ गया नॉर्मलता। तो मैं बहुत शानदार तरीके से आपको फार्मूला, नॉर्मलता की परिभाषा, नॉर्मलता पे आधारित क्वेश्चन एकदम शानदार तरीके से मैं आप लोगों को बता दिया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। तब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न जो है ये आप लोग अपने से प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे इसको हल करने के लिए। हमारे साथ साथ इस प्रश्न को हल करिए प्यारे बच्चों। दिया है 9.8 ग्राम। क्या दिया प्यारे बच्चों? 9.8 ग्राम H2SO4 को 250 ml में घोला जाता है, घोला गया प्राप्त विलयन की मोल नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों प्रश्न में दिया है कि 9.8 ग्राम H2SO4 को 250 ml में घोला गया प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो काम क्या है प्यारे बच्चों? H2SO आपका क्या है? विलय है। विलयन कितना ml का बना है? 250 ml का बना है प्यारे बच्चों। तो H2SO आपका H2SO4 क्या है? विलय है। प्यारे बच्चों जब H2SO4 आपका विलय है तो विलय का भार देखिए, तुरंत उसका अणुभार निकालिए प्यारे बच्चों। यही तो हम लोग करते आ रहे हैं मोलरता में और नॉर्मलता में भी यही करते आएंगे। तो प्यारे बच्चों पहले H2SO4 का भार लिखेंगे। H2SO4 का भार, H2SO4 का भार W2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 9.8 ग्राम। कितना होगा प्यारे बच्चों? 9.8 ग्राम। अब क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों? अब क्या काम करेंगे? अब लिखेंगे H2SO4 का अणुभार। जैसे ही भार निकालेंगे तुरंत क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों? अणुभार। लिखेंगे H2SO4 का अणुभार। तो अणुभार मैं आप लोगों को निकालना बताया हूं एकदम शानदार तरीके से प्यारे बच्चों। बोर्ड पे ध्यान दीजिए और ये हो जाएगा M2। ध्यान से देखिएगा कैसे आपको निकालना है। तो प्यारे बच्चों N का वैल्यू दिया रहेगा 1, S का वैल्यू दिया रहेगा 32, O का वैल्यू दिया रहेगा 16। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या काम करेंगे? अणुभार निकालना है। तो अणुभार कैसे निकालेंगे? H की संख्या बताइए कितनी है? 2 है। मान कितना है प्यारे बच्चों? H का मान 1 है प्लस आगे चलिए प्यारे बच्चों S का मान कितना है? 1। S का मान 1 है प्यारे बच्चों। मान कितना है? S का संख्या 1 है प्यारे बच्चों। मान कितना है? 32 प्लस O की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 4। मान कितना है प्यारे बच्चों? 16। तो बताइए प्यारे बच्चों यदि आप मोलरता और मोलरता का प्रश्न हमारा किए होंगे तो आप इसका अणुभार बिना देख हल किए प्यारे बच्चों निकाले ही आप बता सकते थे इसका अणुभार इतना आएगा। हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 प्लस 32 प्लस 64। तो प्यारे बच्चों M2 बराबर आ जाएगा 98 AMU। ये आपका आ गया प्यारे बच्चों अणुभार। जैसे ही अणुभार आ गया प्यारे बच्चों पहले विलय का भार, फिर विलय का अणुभार, फिर प्यारे बच्चों उस प्रश्न में देखेंगे विलयन का आयतन दिया है या नहीं, क्योंकि हमें निकालना है नॉर्मलता और नॉर्मलता में विलयन का आयतन ही चाहिए। विलयन का आयतन कितना दिया है? 250 ml, क्योंकि 250 ml में घोला गया प्राप्त विलयन की मोल नॉर्मलता ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों। तो विलयन का जो आयतन है, विलयन का आयतन, विलयन का जो आयतन है प्यारे बच्चों VT बराबर आपका है प्यारे बच्चों 250 ml। कितना है प्यारे बच्चों? 250 ml। 250 ml ये है आपका विलयन की नॉर्मलता। अब क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों? अब स्मॉल एन का वैल्यू, क्योंकि नॉर्मलता है तो स्मॉल एन का वैल्यू चाहिए। तो कौन बताएगा प्यारे बच्चों कि स्मॉल एन का वैल्यू कितना होगा?
कितने लोग बता सकते हैं कि स्मॉल एन का वैल्यू कितना होगा? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा हमें प्यारे बच्चों। अभी कुछ दिन में मैं आप लोगों को हेलो एल्केन हेलो एरिन पढ़ाने वाला हूँ। और प्यारे बच्चों आपको बोर्ड के एग्जाम के 2 महीने पहले प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को लाइव आके पढ़ाने वाला हूँ। एकदम लाजवाब प्यारे बच्चों, एकदम शानदार तरीके से बोर्ड की केमिस्ट्री में प्यारे बच्चों आप एकदम फोड़ देंगे प्रश्न को। चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, एन का वैल्यू कितना है? स्मॉल एन का वैल्यू, स्मॉल एन का वैल्यू है प्यारे बच्चों, यहाँ पर H2SO4 है तो H की संख्या कितनी है? 2। स्मॉल एन का वैल्यू 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब फार्मूला क्या लगाएंगे? अब नॉर्मलता का फार्मूला हम लोग जानते ही हैं। नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? नॉर्मलता का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, नॉर्मलता बराबर हम लोग जान गए हैं कि नॉर्मलता बराबर होता है स्मॉल एन गुड़े W2 गुड़े 1000 बटे में M2 गुड़े VT बराबर एन बराबर स्मॉल एन का वैल्यू प्यारे बच्चों 2, 9.8 गुड़े 1000 बटे में प्यारे बच्चों M2 का मान कितना है प्यारे बच्चों? M2 का वैल्यू है 98। M2 का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों? 98। यहाँ पर सही से लिख दिया जाए, नहीं तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, कमेंट बॉक्स में कहेंगे सर आप सही से नहीं लिख रहे हैं। तो कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, राइटिंग ही है हमारा थोड़ा सा सुंदर सा। तो प्यारे बच्चों गुड़े VT कितना है बताइए आप लोग? VT है 250 ml। तो क्या हम इसको यहाँ से काट सकते हैं प्यारे बच्चों? 4 आ जाएगा प्यारे बच्चों। एन बराबर यदि हम बात करेंगे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा आप लोगों का 2 गुड़े 9.8 गुड़े 4 बटे में प्यारे बच्चों 98। यदि हम एक काम कर दें, इसको यहाँ से काट देंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ से यदि आप काटेंगे तो एन बराबर आ जाएगा 2 गुड़े 0.1 गुड़े 4 आ जाएगा प्यारे बच्चों। यदि आप इसका गुणा कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? आपका आंसर आएगा 0.8 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। मात्रा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। समझ में आया आप सभी लोगों को किस तरह से प्रश्न हल हुआ प्यारे बच्चों? एकदम शानदार तरीके से मैं आप लोगों को प्रश्न नॉर्मलता का समझा दिया प्यारे बच्चों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे प्रश्न की बात करते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और हमारे साथ साथ आप जुड़ के एकदम अच्छे से पढ़ते रहें। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या है? इस प्रश्न को, वाह क्या प्रश्न आ गया प्यारे बच्चों, ये परसेंटेज पर आधारित प्रश्न है। अब सोचिए परसेंटेज पर आधारित प्रश्न में हम लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं प्यारे बच्चों। नॉर्मलता और मोललता दोनों में हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही अच्छे से हम लोग प्रश्न को किए थे प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को देखते हुए तो आप लोगों के मुंह में पानी, जैसे प्रश्न बहुत सुंदर हो, इमली लेते हैं नाम तो मुंह में पानी ऐसे प्रेरण होने लगता है। तो इस प्रश्न को आप मुलाकात कर ली होंगी, इसलिए आपके अंदर प्रेरण उत्पन्न हो गया होगा प्यारे बच्चों, प्रेरण एकदम जोश। तो क्या है प्रश्न प्यारे बच्चों? प्रश्न क्या है आप लोग हल करिए हमारे साथ साथ। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, दिया है 96% H2SO4। क्या दिया प्यारे बच्चों? 96% H2SO4 W/W परसेंटेज, W/W दिया है प्यारे बच्चों। 96% जो दिया है प्रश्न में W/W में दिया है, W/W। तो चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, W/W में दिया है का अपेक्षित घनत्व 1.84 ग्राम है। अम्ल की मोलरता तथा नॉर्मलता दोनों ज्ञात कीजिए। अब सोचिए प्यारे बच्चों, हमसे दोनों पूछा है, मोलरता नॉर्मलता दोनों पूछा है, तो परेशान होने की क्या जरूरत है? हम लोग नॉर्मलता तो पहले से निकालते आ रहे हैं, तो क्या जरूरत है परेशान होने? चलिए देखें, पहले मैं आप लोगों को बताया था ये 96 क्या है? 96 आपका 96 H2SO4 किसमें है? ग्राम में। इसका मतलब प्यारे बच्चों 96 ग्राम आपका H2SO4 है प्यारे बच्चों। क्या है? 96 ग्राम आपका H2SO4 है प्यारे बच्चों। और बताइए 100 ग्राम क्या होगा? बिलियन। 100 ग्राम क्या होगा प्यारे बच्चों? बिलियन होगा। मैं आप लोगों को ऐसे बताया था, आप लोगों को ध्यान होगा प्यारे बच्चों। तो चलिए देखिए, आपको पता चल जाएगा, मैं बता रहा था प्यारे बच्चों, प्रश्न हर एक प्रश्न में ही बात बता रहा हूँ। यदि आपको पता चल जाए कि H2SO4 अर्थात विलय की मात्रा पता चल जाए तो पहले उसी को लेकर हल करना स्टार्ट करेंगे। इसमें विलय H2SO4 है प्यारे बच्चों, तो H2SO4 की मात्रा कितनी है? 96 ग्राम। कितना प्यारे बच्चों? 96 ग्राम। तो लिखेंगे H2SO4, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? लिखेंगे H2SO4 का भार। तो चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, H2SO4 का भार, तो भार हो जाएगा प्यारे बच्चों W2 कितना हो जाएगा आप लोगों का? W2 हो जाएगा प्यारे बच्चों 96 ग्राम।
अब प्यारे बच्चों जैसे ही उसका भार निकाल लिए तुरंत उसका अणु भार निकालेंगे। और प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को अणु भार अभी फिलहाल इसका बताया हूँ H2SO4 का। H2SO4 का भार कितना होगा अणु भार प्यारे बच्चों? 98 होगा। तो कहें तो निकाल ले, नहीं तो आप लोग खुद याद हो जाएगा। तो चलिए निकाल देते हैं, नहीं तो आप लोग घबराने लगेंगे सर ये क्या पढ़ा दिए आप लोग। तो H2SO4 का अणु भार H2SO4 का अणु भार प्यारे बच्चों M2 बराबर कितना हो जाएगा बताइए आप सभी लोग। H की संख्या 2, ये मान आपको दिया रहेगा प्यारे बच्चों, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। परेशान नहीं होना है आप लोगों को, क्योंकि आप आरडी क्लासेस से जुड़ गए हैं प्यारे बच्चों। O की संख्या है, O का मान है 16, H का संख्या 2 मान 1 प्लस S की संख्या 1 मान 32 प्लस O की संख्या 4 मान 16। तो बताइए प्यारे बच्चों M2 बराबर कितना आ जाएगा? 2 प्लस 32 प्लस 64। समझ में आप सभी लोगों को? ध्यान से देखते रहिए बोर्ड पर। तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 98 mu आएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों? 98 mu आ गया आपका। अब क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों? जैसे ही हमें पदार्थ का भार मिला, पदार्थ का अणु भार मिला विलय के, अब विलयन का देखेंगे, क्योंकि हमें नॉर्मलता मोलरता चाहिए तो विलयन का आयतन हमें हेरना है, क्योंकि इसके फार्मूले में विलयन का आयतन होता है। इस फार्मूले में, इस प्रश्न में विलयन का आयतन दिया है प्यारे बच्चों। तो चलिए देखें विलयन का क्या दिया है, विलयन का भार दिया, क्योंकि W है लिखेंगे प्यारे बच्चों विलयन का भार। किसका भार दिया प्यारे बच्चों? विलयन का भार, न कि आयतन। विलयन का भार, विलयन का भार, विलयन का भार W2 बराबर कितना? अरे VT होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि विलयन है। WT बराबर, सॉरी WT बराबर कितना होगा? 100 ग्राम। और विलयन का घनत्व दिया है, विलयन का घनत्व, घनत्व कितना दिया है प्यारे बच्चों विलयन का? विलयन का घनत्व दिया है 1.84। अपेक्षित घनत्व है प्यारे बच्चों, इसलिए उसका मात्रक नहीं होता अपेक्षित घनत्व का। तो समझ में आया प्यारे बच्चों? आप लोगों को क्या क्या दे दिया? विलयन का भार, विलयन का आयतन, लेकिन एक चीज नहीं दिया है, विलयन का भार दिया है और विलयन का घनत्व दिया है, लेकिन विलयन का आयतन नहीं दिया है। यदि विलयन का आयतन दिया होता तो हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देते, हमारा आंसर आ जाता है। तो प्यारे बच्चों हम क्या काम करेंगे, अब यहाँ पर एक चीज और निकाल लेंगे, स्मॉल एन का वैल्यू। स्मॉल एन का वैल्यू कितना होगा? H2SO4 है, तो प्यारे बच्चों स्मॉल एन का वैल्यू हो जाएगा 2, क्योंकि इसमें H की संख्या 2 है प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्या काम करेंगे, अब हमें निकालना है नॉर्मलता, और नॉर्मलता निकालने के लिए प्यारे बच्चों हमें विलयन का आयतन चाहिए, लेकिन यहाँ पर विलयन का भार दिया और विलयन का घनत्व, लेकिन विलयन का आयतन नहीं दिया है। तो विलयन का आयतन कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? चलिए देखिए, हम लोग पिछले प्रश्न में यही काम करते आ रहे हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए विलयन का आयतन कैसे निकालना है आप लोगों को। लिखेंगे विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व बराबर विलयन का भार बटे में विलयन का आयतन। क्या है प्यारे बच्चों? विलयन का घनत्व बराबर विलयन का भार बटे में विलयन का आयतन। एक काम है विलयन का आयतन निकालने के लिए। विलयन का घनत्व 1.84 बराबर प्यारे बच्चों भार कितना है? 100 बटे में विलयन का आयतन VT, तो VT बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 100 के बटा में 1.84 ml। तो ये आपका आ गया प्यारे बच्चों विलयन का आयतन। क्या आ गया प्यारे बच्चों? विलयन का जब आयतन आ गया तो कुछ सोचना ही नहीं है, अब केवल फार्मूला लगाएंगे, हमारा मोलरता और मोललता, मोलरता और नॉर्मलता बोला प्यारे बच्चों, मोलरता और नॉर्मलता आसान तरीके से आ जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है प्यारे बच्चों? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो मैं इसको अगले पॉइंट में समझा रहा हूँ आप लोगों को कैसे हल करना है। हमें मान लीजिए अभी निकालना है नॉर्मलता। नॉर्मलता निकालने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों? फार्मूला लगाएंगे नॉर्मलता का, n बराबर स्मॉल n गुड़े W2 गुड़े 1000। प्यारे बच्चों 1000 बटे में कितना हो जाएगा? 1000 बटे में हो जाएगा M2 गुड़े VT प्यारे बच्चों। तो n बराबर स्मॉल n का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों? स्मॉल n का वैल्यू 2 आया था, और W2 का वैल्यू कितना था प्यारे बच्चों? W2 का वैल्यू आया था
96 ग्राम गुड़े 1000 बटे में प्यारे बच्चों इसका वैल्यू 98 गुड़े VT कितना है प्यारे बच्चों, VT आपका आ जाएगा, VT आ रहा था 100 के बटे में प्यारे बच्चों 1.84। अब क्या काम करेंगे, 1.84 ऊपर चला जाएगा प्यारे बच्चों, n बराबर कितना हो जाएगा, इसको यहाँ से काट देंगे प्यारे बच्चों, 96 गुड़े 1000, 96 गुड़े क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 96 गुड़े 1000 गुड़े 1.84 बटे में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 49 गुड़े 100। आप देख रहे होंगे प्यारे बच्चों, यदि 2 जीरो कैंसिल कर देंगे तो n बराबर 96 गुड़े इसका 10 का गुड़ा इसमें हो जाएगा तो 18 दशमलव कितना हो जाएगा 4 बटे में 49। चलिए देखिए एक स्टेप और बता देते हैं, तो चलिए देखिए n बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका हो जाएगा 96 गुड़े 18.4 बटे में हो जाएगा 49, क्योंकि प्यारे बच्चों 10 बचेगा 10 का गुड़ा इसमें करेंगे तो यहीं आ जाएगा। अब क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपका काम है कि आप लोग प्यारे बच्चों इसका गुड़ा करके भाग दे दीजिएगा, जो आंसर आएगा वो आपका नॉर्मलता हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ये आपका काम है प्यारे बच्चों, ये आप लोग खुद करिएगा, ठीक, कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा करते रहिए तो आपका दिमाग थोड़ा तेज होता जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, अब बोला है मोलरता, दूसरा प्रश्न इसमें बोला था मोलरता। मोलरता के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, परेशान होने की जरूरत नहीं, मोलरता m बराबर W2 गुड़े 1000 बटे में m2 गुड़े VT, ये है आप लोगों का मोलरता। तो प्यारे बच्चों m बराबर W2 का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 96 गुड़े 1000 बटे में 998 गुड़े 8.1 100 के बटा में था प्यारे बच्चों, विलयन का आयतन 100 के बटा में 1.84। अब 1.84 को ऊपर ले जाएंगे प्यारे बच्चों, m बराबर क्या हो जाएगा 96 गुड़े 1000 गुड़े 1.84 बटे में 98 गुड़े 100। तो प्यारे बच्चों देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो बताइए कितना आ जाएगा इसका गुड़ा भाग करने से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा m बराबर 96 गुड़े, यहाँ जो 10 बचेगा इसमें गुड़ा कर देंगे तो 18 दशमलव कितना हो जाएगा 4 बटे में 18.4 बटे में 98। अब क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, इसका मात्रक होगा प्यारे बच्चों ग्राम प्रति मोल प्रति लीटर, क्या मात्रक होगा मोल प्रति लीटर, लिख लीजिएगा। देखिए m बराबर 96 गुड़े 18.6 बटे में 98, इसका आप लोग मात्रक लिख दीजिएगा मोल प्रति लीटर। अब क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, इन दोनों का भाग देकर आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो देखेंगे कि आप लोग गुड़ा भाग किए हैं या नहीं किए हैं। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को इतना समझ में आया प्यारे बच्चों, तो इस प्रश्न को ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को आप लोग खुद घर से हल करेंगे। मैं आप लोगों के लिए प्रश्न दे रहा हूँ, एकदम वही प्रश्न है प्यारे बच्चों, एकदम लाजवाब तरीके से आपको हल करना है। H2SO4 पे 16% W/W दिया है प्यारे बच्चों, कितना परसेंट दिया है 16% W/W दिया है। तो W/W का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों कि विलेय भी आपका ग्राम में है, विलयन भी किसमें है ग्राम में। विलेय कितना है 16 ग्राम H2SO4 होगा, और 100 क्या होगा W है तो ग्राम, 100 ग्राम विलयन होगा। विलयन का घनत्व दिया है 1.1094 ग्राम प्रति ml, विलयन की नॉर्मलता। तो विलेय का भार निकाल लेंगे, विलेय का अणु भार भी निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, और फिर विलयन का आयतन निकालना होगा। तो विलयन का घनत्व बराबर विलयन का भार बटे विलयन का आयतन से फार्मूला से आप निकाल लेंगे, और आयतन निकालने के बाद आप नॉर्मल तक फार्मूला में ले जाकर रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लाजवाब एकदम प्यारे बच्चों, मैं एकदम शानदार तरीके से आप लोगों को प्रश्न समझा रहा हूँ। आप क्या काम करेंगे, इसको प्रयास कीजिएगा जरूर, और हल करने के बाद इस कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इसको हल कर रहे होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय।
हाय प्यारे बच्चों।